श्री राम। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2। आत्मदान के विषय में हम सभी सुन रहे थे महाराज जी की बातें। तो आत्मदान साधक की ओर से भी होना चाहिए और माँ का भी आत्मदान होना है। तो माँ तो आत्मदान कर रही है और साधक को भी इसमें संलग्न होना ही पड़ेगा, तभी पूर्णत्व की स्थिति प्राप्त होगी। तो साधक को क्या करना है? उसे पुकारना है। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना है। किस स्तर पर? आत्मा के स्तर पर। यदि मन, बुद्धि, इंद्रियां, हृदय आदि इनके स्तर पर पुकार होगी तो बताया था कल कि ये सब परिवर्तनशील हैं और पुकार स्थिर न होगी। लेकिन आत्मा नित्य है, स्थिर है। तो इसके इस स्तर पर हमें पुकार करनी होगी। माँ का आह्वान करना होगा, माँ को पुकारना होगा, ताकि हमारी पुकार बनी रहे, बलवती रहे। माँ को पुकारना होगा और कहना होगा, माँ मैं तेरा होना चाहता हूँ, पूर्ण रूपेण तेरा। तू मुझे अपना ले, अपना यंत्र बना ले। ऐसा अपना कि इस पर पूर्ण रूपेण तेरा अधिकार हो। जो तू चाहे करना वही इस शरीर के द्वारा हो। शिकवा न कोई सवाल हो। तो जो तू करना चाहे, जिस प्रकार से निर्मलता की आवश्यकता है आप करें, और साधक उफ भी नहीं करेगा। तन प्राण मन सभी तेरे हो जाएं। जैसे पत्थर को शिल्पकार उसको काट छांट करता है और कितनी सुंदर मूर्ति बना देता है, क्योंकि वह पूजा के योग्य हो जाती है। तो वही पत्थर जो ठोकरें खा रहा था, कितनी चोटें खाने के बाद एक सुंदर मूर्ति बनती है। और वो कभी भी नहीं ऐसा कहता कि नहीं यहाँ पे ना हथौड़ी लगाओ, यहाँ पर ऐसा ना करो। तो ऐसे ही जो भी अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, सब कुछ स्वीकार है, तेरा प्रसाद है। कर ले जो तू चाहे कर ले, पर अपना बना ले, अपनी तरह कर ले। जैसे माँ निर्मल है, ऐसे ही साधक भी चाहता है कि मैं भी आपकी तरह हो जाऊं, आपके समान पवित्र हो जाऊं, विकारों से रहित हो जाऊं। तन प्राण मन सभी तेरे हो जाएं, सब तेरी ही सेवा में लग जाएं। तेरी ही इच्छा इनमें अभिव्यक्त हो, इनका कोई निजी स्वार्थ न हो। और तेरा ही संकल्प इस अंतरात्मा में, कल भी यही कहा था कि वही संकल्प हो मेरा कि जो आदेश तेरा हो। वही हमारे अंदर विचार आए, वही हम करें जो आपका आदेश हो, जो हमें आपके पथ पर तेजी से अग्रसर कर सके। तेरी ही इच्छा की अभिव्यक्ति के यंत्र हों सभी, यह अंतरात्मा भी। सब तेरे ही कार्य में लगे। तन मन प्राण हृदय बुद्धि
देखने में सब संसार के कार्य होंगे, कर्तव्य होंगे, लेकिन भाव और उद्देश्य एक ही होगा। भाव क्या होगा कि प्रभु की सेवा है, माँ की सेवा है। किस लिए है? कि माँ मुझे अपना बना ले, दिव्य कर दे। यही भाव होगा, यही उद्देश्य होगा। वाणी आपका गुणगान करेगी, तन आपकी सेवा करेंगे, मन से आपका चिंतन होगा, हृदय आपके प्यार के लिए उसमें तड़फ होगी। अभी संसार के प्यार के पाने की तड़फ रहती है, मान सम्मान के पाने की तड़फ रहती है। ये सभी तेरे अर्पण हैं और इस इच्छा को बनाए रखना होगा। जो ये इच्छा है पुकार की, इसको बनाए रखना होगा। संसारिक कामनाएं इनकी जगह स्थान न लेने पाए। सब कर मांगई एक फल, राम चरण रति होए। सब कुछ करते हुए साधक यही चाहेगा कि प्रभु आपके चरणों में प्रेम बना रहे। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुराग हूँ। यही मांगेगा। इसी स्तर में गंभीर अविचल गहरी पुकार हो। जैसे खूंटा गहरा गड़ जाता है तो उसको कोई ठोकर फिर नहीं मारता है, और जो ठोकर मारेगा खुद ही गिर जाएगा। बचा के लोग चलते हैं और वो सामान्य ठोकरों से वो उखड़ता भी नहीं। गहरी पुकार सा, कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए जीवन में, वो पुकार शांत नहीं होती है, वो अपने स्थान से नहीं डिगती है। तो गहरी पुकार और अविचल, जो चलायमान ना हो, वो अविचल सदा बनी रहे, गंभीर हो और अविचल हो। माँ मेरा जीना तेरे लिए है। कोई सांसारिक वस्तुओं का इसमें स्वतंत्र स्थान नहीं है। ये जो कुछ भी ये जीवन आपसे मिला है और आपको ही समर्पित है। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। तो माँ मेरा जीना तेरे लिए हो, तेरे ही लिए कर्म हो, सब तेरा ही भाव हो, अपने लिए नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निजी स्वार्थ नहीं। तू आ और इसको अपना ले। बस यही तान आत्मतंत्री के तार सतत छेड़ा करें, यही तार बजता रहे। यह आत्मदान का बीजारोपण है, बीज लगाया है आत्मदान का साधक ने। इस प्रकार की पुकार के द्वारा, इस प्रकार माँ का आह्वान करके वो पुकार का बीजारोपण करता है, आत्मदान का बीजारोपण करता है। परंतु महाराज जी कहते हैं इतने मात्र से आत्मदान पूरा नहीं होता है कि हमने पुकार कर ली, बुला लिया माँ को, और भी कुछ करना है क्या? आत्मा तो माँ का होना चाहता है, क्योंकि वो तत्व का यूं विनिश्चित विलय तत्व में, और विलय के बिना न पल चैन पाए। उसको तो चैन ही नहीं है जब तक प्रभु से संयोग नहीं होता। जो जिसका तत्व है वो उसी में लीन होना चाहता है। नदी तालाब सब किसके तत्व, कहाँ से निकले? सागर से, और सागर में ही मिलके ही उन्हें चैन है। तो आत्मा तो माँ का होना चाहता है, परंतु बुद्धि तो नहीं, और ना ही हृदय, न प्राण और न शरीर। ये जड़ हैं, ये अभी तक
संसारिकता में ही लगे रहे और आत्म तृप्ति में ही लगे रहे, अपनी अपनी निजी स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहे। अब इन्हें इस ओर चलने में इन्हें मौत लगती है। आरंभ में तो ऐसा ही लगता है, अनेक बाधाएं उत्पन्न करते, क्योंकि अभी तक स्वतंत्र रहे, मनमानी करते रहे। उनको तो इसमें मृत्यु का सा भय दिखता है, आत्महनन की गंध आती है कि उनके जो स्वार्थ अभी तक था, निजी स्वार्थ, मन क्या चाहता था, सुख चाहता है, इंद्रियों के माध्यम से वो विषय भोगों के द्वारा सुख चाहता, यही वो चाहता। लेकिन अब इंद्रियों को मनमानी नहीं करने दिया जाएगा। इस रास्ते पे जो स्वास्थ्य और साधना की दृष्टि से सहायक है वही भोग प्राप्त होंगे। बुद्धि भी अधिकार चाहती है, सभी कुछ मेरा है, संग्रह है, संग्रह। जो आए थे करने वही ना किया, और सामा जुटाता रहा ठाठ का। आसमां फट पड़ा जब पड़ी ठोकरें, अहम मोह बिखरा हृदय पाट का। और धोबी के कुत्ते सी दुर्गत हुई, न घर का हुआ न किसी घाट का। सारा जीवन ऐसे ही बिता दिया, प्रभु का भजन नहीं किया। जैसे पशु में कार्य करते थे वैसे ही मिलता जुलता इस योनि में भी, मनुष्य योनि में भी उसी प्रकार बिताता रहा। लेकिन अब आत्मा जग गई है और वो प्रभु का होना चाहती है। तो ये जो हमें यंत्र मिले हैं, हमारे सेवक हैं, हमारी सेवा के लिए मिले हैं, इनको अपनी सेवा में लेना ही चाहिए। तो न प्राण चाहता है, प्राण भी अपनी कामना, प्राण का काम है जिह्वा का रसास्वादन और कामोभोग, ये इसकी मुख्य कामना है, इसी में उसको तृप्ति होती है। तो जिह्वा के स्वाद के चक्कर में तो शरीर बर्बाद हो जाता है। खाना है जो उचित है, आहार है, सात्विक आहार करना चाहिए। गीता में बताया है सात्विक आहार, राजस आहार। जो सात्विक आहारी हैं वे पहले परिणाम को देखते हैं। जो इंद्रियों से आहार ग्रहण करते हैं, आँख से, कान से, जिह्वा से, नाक से, त्वचा से, जो भी विषय भोग इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उसमें पहले उसका परिणाम देखते हैं। तब सात्विक व्यक्ति, साधक उनको ग्रहण करते हैं। आँख से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इससे हमारे अंदर कौन सा संस्कार बन रहा है, अच्छा बन रहा है, बुरा। कान से सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और अपने को बंधन में बांध रहे हैं कि और बंधन खोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, भगवत चर्चा सुन रहे हैं कि प्रपंच सुन रहे हैं कि बुराई सुन रहे हैं। इस तरह जो सात्विक पुरुष है, आहार के विषय में भी जो शरीर को पुष्ट करता है, जिससे बल वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है। आयु बढ़ने का मतलब उम्र बढ़ जाना नहीं, आयु तो वही मानी जाती है जिसमें हम स्वस्थ रहते हैं। और यदि रोगी हो गए तो वो कोई आयु किसी सेवा के काबिल नहीं रहते। तो आयु वृद्धि मतलब बल की वृद्धि, स्वस्थ रहना, जितनी भी आयु मिली है उसमें हम स्वस्थ रहें। तो साधक तो इस प्रकार विचार करता है। बाकी तो जो होना है जो हो जाता है, रोग जो आने हैं हो जाते हैं, कोई अन्य भी कारण हो जाते हैं, लेकिन इसके प्रति, आहार के प्रति तो सजग रहता है। और राजसी पुरुष पहले भोग स्वीकार करता है, बाद में परिणाम सोचता है। पहले वो खा लेगा, अच्छा लग रहा, सुनने में अच्छा लग रहा, देखने में अच्छा लग रहा, पिक्चर, सिनेमा और प्रपंच अच्छा लग रहा है, फिर बाद में बैठ के उसी के बारे में विचार करेंगे, उसने अच्छा किया, उसने बुरा किया, उसकी गलती थी, किसकी गलती थी, और वकील बन जाएंगे और अपने अंदर अनेक कुसंस्कारों को बैठाते चले जाएंगे। तो जो राजसी पुरुष है वो पहले
विषयों को भोगता है और फिर बाद में उसका परिणाम देखता है। बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया है, और फिर बाद में क्या परिणाम हुआ वो बाद में सोचता है। क्या है, कहते हैं जिह्वा ऐसी बावरी और कह गई आकाश पाताल, आप तो कहीं भीतर गई और जूती खाए कपाल है। तो इस तरह सोच विचार के नहीं बोलता, परिणाम जब आता है सामने बाद में तो पछतावा होता है। और तामस पुरुष तो विचार ही नहीं करता भोग के विषय में इंद्रियों द्वारा कि ये परिणाम क्यों आया है, हमें पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो बार बार उन्हीं भोगों को भोगता है और परिणाम से दुखी होता है फिर, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं जाता है कि ये परिणाम क्यों ऐसा हुआ, हमने क्या किया। तो इस प्रकार प्राण तो कामनाएं करता है, अपनी तृप्ति की चाह करता है, शरीर भी उसी में पूरा सहयोग देता है। बुद्धि आदि तो अपनी तृप्ति के निमित्त ही पुरुषार्थशील रहना चाहते हैं। बुद्धि आदि जो अभी बताया गया है, बुद्धि, मन, प्राण, शरीर, ये अभी तक जब तक पशु थे, निम्न योनियों में थे, तो सब अपने तृप्ति करते थे। अब मानव में भी पहले निम्न योनियाँ निम्न स्तर में थे। अब यदि हमें गुरु की कृपा प्राप्त हुई है, सत्संग प्राप्त हुआ है, बहुत सौभाग्यशाली हैं, तब सोच विचार आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। पहले तो इसी प्रकार जीवन बिताते थे, मन की तृप्ति करते, बुद्धि की तृप्ति, प्राण की, इसी में पूरा जीवन इसी तरह बिताने में आनंद आता था। लेकिन आज भी वो रुकावट डालते हैं। यदि हम भजन करते हैं, साधन करते हैं, तो ये भी अपनी तृप्ति की चाह करते हैं आरंभ में। बार बार मन नहीं लगता भजन में, बुद्धि कुछ करने को करो, अच्छी बातें करने को, तो वो रुकावट डालती है, वकील बैठे रहते हैं, लोभ आ जाता है। तो इस तरह ये सब रुकावटें पड़ती हैं। आज तक उनका अभ्यास इसी बात के लिए बाधित करता था, यही करते थे आजकल, यही अभ्यास रहा, अपनी अपनी तृप्ति में लगे रहे। आत्मा सोई रही, आत्मा कुछ उसको अपने तृप्ति का ध्यान ही नहीं था। जैसे कुंभकर्ण सोया रहता था तो उसको भूख प्यास नहीं लगती थी, 6 महीने तक सोता रहता, जगता था तो भूख लगती थी, फिर खाते ही रहता। तो आत्मा एक परिपाक की स्थिति पर आ जाती है तो फिर वो सजग हो जाती है और अपने उद्देश्य को पाने की चेष्टा करती है। स्वभाव का एकदम से परिवर्तित होना असंभव है। अब ये सब ऐसा स्वतंत्र थे, मनमानी करते थे, अब इन्हें हम एकदम से बदलें कि नहीं ये करो, प्रभु के कार्य में लग जाओ, इनमें हम रुकावट डालें इनकी तृप्ति में, तो एकदम से ये नहीं मानेंगे। थोड़ा सा हम भजन करेंगे, फिर कुछ बाधाएं आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर इनकी तृप्ति होगी। इस तरह स्वभाव का परिवर्तन समय और धैर्य की मांग करता है। ये नहीं कि आज हमने किताब पढ़ ली, आज हमने सत्संग कर लिया तो ये सब आज ही बदल जाएंगे, जो हम कहेंगे वही करेंगे। नहीं, धीरे धीरे इनमें बदलाव आएगा और फिर ये सभी प्रभुमुखी स्वयं होते चले जाएंगे, स्वतः ही हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे बच्चा धीरे धीरे पढ़ के कितना कुछ ज्ञान उसको आ जाता है। जो आज तक स्वच्छंद थे, स्वतंत्र थे, स्वच्छंद थे, जो मन आया खाया, जो मन आया बोला, जो मन आया जो जैसा चाहा किया, जिसका चाहा हड़प लिया, जो भी कुछ, कोई रोक टोक नहीं। जीवन का उद्देश्य ही यही समझते थे, संग्रह है और भोग कर लो, तृप्त कर लो इंद्रियों को, बस यही, इसीलिए जीना मरना यही होता है। और आगे किसने देखा है? ये तो सामने है, ये तो खाना पीना इसी जन्म में दिखाई दे रहा, सुख मिल रहा है, भगवान का भजन पता नहीं आगे क्या हो। नहीं, प्रभु का भजन हमारी ऐसी साधना है कि इसमें थोड़ा सा भी करने पे शांति मिलती है।
तत्काल प्रभाव होता है। संसार की वस्तुओं को चाहें और उन्हें प्राप्ति में एड़ी का चोटी का पसीना एक कर दें, लेकिन फिर भी पाने पर भी मन अशांत होता है, शांति नहीं। लेकिन इससे जो हम भगवान के भजन से जो बुद्धि उसमें लग जाती है, उससे जो सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है परमात्मा विषयक बुद्धि से, वो सुख कभी क्षीण नहीं होता है और उस सुख के द्वारा दुखों का अंत हो जाता है। हमारी दृष्टि बदलती चली जाती है, हमारा उद्देश्य बदलता चला जाता। दुख प्रतीत ही नहीं होते, प्रतिकूलता है चाहे अनुकूलता है, साधक सम रहता है, सब कुछ अपने प्रभु की कृपा ही समझता है और उसे अपने उद्देश्य के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता कि अब सुख आया कि दुख आया। वो तो उद्देश्य की ओर बढ़ता चला जाता है, भगवान को पाना है। भगवान जो आज तक स्वच्छंद थे, वो एकदम से बिना रुकावट के नूतन शासन को कैसे स्वीकार कर सकेंगे? स्वतंत्र थे और अब आत्मा उनमें शासन करना चाहती है, तो वो एकदम से उनके शासन में नहीं आना चाहते हैं। धीरे 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 वे वास्तविकता को समझेंगे और फिर आत्मा के अधिकार में आ जाएंगे। आत्मा जो चाहेगी वे वही करेंगे। इसलिए आत्मदान चिरकाल में पूरी होने वाली साधना है। आत्मदान यही है कि खाली एक आत्मा ने अपना दे दिया, प्रभु को चाहता है, मन में आ गया, उसने ये संकल्प कर लिया, इससे नहीं होगा। इन सबको भी उसमें सहयोग देना है, मन को, बुद्धि को, हृदय को, प्राण को, शरीर को, तभी आत्मदान पूर्ण होगा। सभी प्रभु के कार्य में लग जाएं और इसमें ये अधिक समय की मांग करता है। ये चिरकाल में पूरी होने वाली साधना, एक दो दिन की साधना नहीं, कई जन्म भी लग जाए तो थोड़ा है। तो आत्मदान की पूर्ति का अर्थ है भागवती संकल्प की और भागवती चैतन्य की स्थूल शरीर के अणुओं से लेकर सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर तक अकंटक स्थापना, सभी का उसी सूत्र में पिरोया जाना, ये है आत्मदान। सब पूरा शरीर का कण कण, एक एक रोम रोम सब प्रभु के कार्य में लग जाएं। जैसा कि अभी कहा है, मन भी प्रभु का चिंतन करे, बुद्धि भी जो कार्य करे प्रभु का कार्य है, हृदय में भी प्रभु के प्रेम की प्राप्ति की लालसा हो और प्राण भी भगवान को ही चाहे, उन्हीं के पाने की कामना हो। सब कुछ करते हुए सबका उद्देश्य एक हो। इस तरह हमारे जितने भी साहित्य, कला, गुण, निपुणता, जो कुछ भी हमारे अंदर है, धन संपत्ति, वैभव, ये सब कुछ प्रभु के चरणों में निछावर हो जाए, प्रभु का हो। जैसा चाहे वैसा तू राखे, तन को जैसा चाहे, मन को, जो कुछ धन है, सब कुछ परिवार सब आपका है, आपके चरणों में समर्पित। गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाए, जहाँ जैसे रखना चाहो। उस इच्छा को, गंभीर आत्मसंकल्प को, आत्मसमर्पण की भावना को बनाए रखना होगा। तो इसके लिए कि भागवती शक्ति का स्थूल शरीर के अणुओं से लेकर के सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर तक, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, जो हमारी वासनाएं हैं, सब में एक ही कार्य हो, प्रभु की प्राप्ति का उद्देश्य हो, प्रभु को चाहें, प्रभु की ओर चलें। तो इस इच्छा को, इस गंभीर आत्मसंकल्प को
इस भावना को बनाए रखना होगा। हमें साधक को ऐसा करना होगा। क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? प्रभु के उपकारों का चिंतन करना है, अपने अवगुणों को समझना है, आत्म निवेदन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, दृढ़ संकल्प करना है, प्रार्थना करनी है। प्रार्थना दो प्रकार की होती है, नाममयी प्रार्थना और भावमयी प्रार्थना। नाममयी प्रार्थना तो गुरुदेव ने हमें बताया है कि हर समय सोते जगते हर काम को करते राम नाम मन जाप करे, कर्म सभी करे प्रभु को अर्पित, जीवन निष्काम बनाए हम। सोते जगते हर काम को करते, यही है कि नाममयी प्रार्थना हर समय हो सकती है। और भावमयी प्रार्थना भी हम करते हैं, प्रभु के सामने अपने अवगुणों को स्वीकार करते हैं, उनके उपकारों का चिंतन करते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। ये सब भावमयी प्रार्थना। तो उसका प्रभाव धीरे धीरे मन प्राण आदि पर पड़ेगा। किसका? इन सबको बदलने के लिए, मन को, प्राण को, बुद्धि को, हृदय को परिवर्तित करने के लिए जो स्वतंत्र थे, अपने रास्ते पर चल रहे थे, सब मनमानी कर रहे थे, इसके लिए हमें अपनी माँ से मिलन की इच्छा को गंभीर रूप से बनाए रखना होगा। तो और इस प्रकार से ये सब मन प्राण आदि, ये सब इन पर इनका प्रभाव पड़ेगा और इनमें परिवर्तन धीरे धीरे होने लगेगा। इसमें भी संदेह नहीं है, परंतु यहाँ समझ से काम लेना होगा। बुद्धि का उपयोग कर इस साधना को विशेष रूप से तीव्र किया जा सकता है। हमारे साधना में विवेक प्रधान नहीं है, लेकिन जो ज्ञान मार्ग है उसमें विवेक की प्रधानता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम बुद्धि का उपयोग ले सकते हैं कि ये प्रभु का कार्य, ये प्रभु की सेवा है। इतना बुद्धि प्रभु के इस तरह से हम करने से प्रभु के नज़दीक होंगे, ये कार्य प्रभु को प्रसन्न करेगा, इस कार्य से हम प्रभु से दूर होंगे। इस प्रकार से हम थोड़ा बुद्धि का उपयोग विशेष रूप से हम इसमें जब लेते हैं तो हमारी विकास की गति तीव्र होती है और इनमें विशेष परिवर्तन आता है। मन आदि में, इन सब में परिवर्तन तीव्रता से होता है। बुद्धि का काम है शासन करना। बुद्धि इन पर शासन करने के लिए है। जैसे मंत्री है तो वो शासन करती है और आत्मा राजा है। तो ये अभी तक मन के गुलाम थे बुद्धि, लेकिन ये तो शासन करने के लिए है। अब ये सजग हो जाती है, जब आत्मा सजग होता है तो बुद्धि भी सजग हो जाती है और मन प्राण इंद्रियों पर वो अपना अधिकार जमाने लगती है और सही दिशा उन्हें देने लगती है। इस प्रकार से यह गुरु जी कहते हैं कि हमें अपनी इस प्रबल इच्छा को, गंभीर इच्छा को बनाए रखना होगा। माँ से गाढ़ सम्मिलन के लिए, प्रगाढ़ सम्मिलन हो, ये हमें मिलना है इस प्रकार, और उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते से हमारा प्रभु से संयोग हो। समर्पण करने के लिए पहले हमें अपने भीतर दृष्टि डालनी होगी और उन प्रवृत्तियों को ढूंढना होगा जो इस समर्पण की बाधिका हैं। हमें समर्पण, आत्मसमर्पण या आत्मदान एक ही बात है। आत्मसमर्पण और आत्मदान एक ही बात है। तो समर्पण करने के लिए हमें अपने भीतर झांकना है कि ये बाधा कहाँ आ रही है। समर्पण में कौन कौन बाधा डाल रहा है? मन डाल रहा है कि बुद्धि डाल रही है कि हृदय डाल रही है? हृदय में कहाँ क्या चीज़ है, कौन सा विकार है जो बाधा डाल रहे? ये सब महाराज जी आगे बताते हैं। ये प्रवृत्तियाँ बुद्धि में मिलेंगी, हृदय तथा प्राण में भी मिलेंगी। बुद्धि में बद्ध मूल सिद्धांतों के रूप में मिलेंगी, संशयों तथा तर्कों के रूप में मिलेंगी। इस प्रकार की प्रवृत्तियां मिलेंगी।
बुद्धि में बद्ध मूल सिद्धांतों के रूप में। अरे जैसे कि अर्जुन ने कहा कि ये सब इसमें इनको मारेंगे, गुरुजन को पितामह को मारेंगे तो पाप लगेगा, और स्त्रियां जो है वो सब पतन उनका हो जाएगा, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। ये सब ये बुद्धि के ये सिद्धांत हैं, उसी में बंधे रहते हैं। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, इससे बड़ी चीज़ देखो, श्रेष्ठ कार्य तुम्हारा क्या है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो हम इस तरह के सिद्धांतों में बंधे रहते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। जब छोटे सिद्धांतों को हम महत्व देते हैं तो हमें ये देखना है कि इससे बड़ा सिद्धांत क्या है। तो जैसे प्राण रक्षा सबसे बड़ा सिद्धांत है, अपने प्राण की रक्षा करना। लेकिन अगर कोई बगल का दूसरा व्यक्ति प्यासा है तो वो उसको पानी दे देगा, स्वयं नहीं पिएगा, चाहे उसके प्राण निकल जाए, ये उससे बड़ा धर्म है। तो इस तरह से प्राण रक्षा है, अपना ये धर्म है, लेकिन उससे बड़ा धर्म तो हम ये नहीं समझ पाते, उन्हीं सिद्धांतों में बंधे रहते हैं कि उनकी उपासना करना, इनकी ये कर्म करना, ये उनके लिए सामान लाना, क्या सामान लाना, तरह तरह के कर्म कांड में फंसे रहते और उनको छोड़ने में आफत आती है। गुरु जी बताते हैं ये रास्ते चलो तो आरंभ में बहुत कठिनाई आती, मन नहीं मानता, भय बना रहता, संशयों तथा तर्कों के रूप में मिलेंगे। तर्क रखते तरह जैसे अर्जुन ने रखा, संशय रहता है कि पता नहीं क्या होगा, ये छोड़ देंगे तो, और गुरु जी बताते हैं तो ये करो, खाली राम नाम जपो, एक रास्ता पकड़ो, साधना का सम्मिश्रण ना करो। तो संशय तर्क अभी आरंभ में इसी तरह रहते हैं। तो ये बुद्धि के स्तर पे तर्क होते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्तियां मिलेंगी, इनको हमें ढूंढना होगा, खोजना होगा, कहाँ बाधा आ रही है। यह बुद्धि की आसक्ति मूलक स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियां हैं जो झुकना नहीं चाहती हैं, नहीं हम तो ऐसे ही ठीक है, यही हम करते आए और हम यही करेंगे, ऐसा आरंभ में ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम जब अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहते हैं आत्मा के स्तर पर, तो ये धीरे धीरे हमारे अधिकार में आ जाती हैं और हमारे कहे के अनुसार ही कार्य करने लगती हैं, एक दिश हो जाती है। श्री राम।